ये हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो डिप्लीशन लेयर है यहाँ पे चौड़ी हो गई। यही ग्राफ है इसका जो पोटेंशियल को ज़ाहिर कर रहा है। रिवर्स बाइस में हमने पॉजिटिव जो है इसका एन टाइप मटेरियल पे कनेक्ट किया है और नेगेटिव जो है पी टाइप मटेरियल की तरफ इसे कनेक्ट किया गया है। रिवर्स बाइस हालत में जंक्शन के आर पार बहुत थोड़ा करंट गुजरता है जिसकी वजह से बॉन्ड का टूटना है। दोनों तरह के एन टाइप और पी टाइप मादों के अंदर पोलरिटी के मुताबिक माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन में खिंच जाते हैं। कमरे के दर्जे हरारत में सिलिकॉन जंक्शन में रिवर्स करंट बहुत कम होता है, तकरीबन 1 नैनो एम्पियर, जिसको प्रैक्टिकल मकासद के लिए नज़रअंदाज किए जाने के काबिल है। फॉरवर्ड बायस शक्ल में फॉरवर्ड बायस कनेक्शन को दिखाया गया है जहां पर बैरियर्स का इफेक्ट कम हो गया है और डिप्लीशन लेयर तंग हो गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डिप्लीशन लेयर बहुत थोड़ी सी रह गई है। ये इसका ग्राफ है, पोटेंशियल को ज़ाहिर करता है। फॉरवर्ड बाइस में हमने नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप मटेरियल से जोड़ा है और पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पी टाइप मटेरियल से जोड़ा है, तो हमें फॉरवर्ड बायस कनेक्शन मिल जाता है डायोड के साथ। चूँकि पोटेंशियल बैरियर कम हो गया है इसलिए इक्विलिब्रियम गैर मुतवाज़न हो गया है और एन रीजन के कुछ इलेक्ट्रॉन और पी रीजन के कुछ होल्स इस काबिल हो गए हैं कि जंक्शन को पार कर लें। इस जंक्शन को जितना ज़्यादा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होंगे इसी मुताबिकत से पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा और मज़ीद इलेक्ट्रॉन और होल्स डिप्लीशन लेयर को पार करेंगे। इस तरह नेट करंट का बहाव कायम हो जाएगा जंक्शन के आर पार। यहाँ पर यह बात नोट करने के काबिल है कि जैसे जैसे फॉरवर्ड ईएमएफ जंक्शन के आर पार अप्लाई करने में इजाफा होता है वैसे वैसे जंक्शन की इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कम होती है। अलावा वज़ी पोटेंशियल बैरियर कम होता है जिसके नतीजे में अप्लाइड वोल्टेज में मामूली सा इजाफा फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट में ज़्यादा इजाफे का मूजिब बनता है। एक छोटे सिलिकॉन डायोड में 0.6 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज 1 मिली एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करते हैं और 0.8 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्ट 100 मिली एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करते हैं। एक डायोड टिपिकल स्मॉल सिलिकॉन डायोड की फॉरवर्ड और रिवर्स खुसूसियात ग्राफ में दिखाई गई हैं। ये इसकी फॉरवर्ड है, यहाँ पे 0.5 पर ये आगे कंडक्ट करना शुरू कर देता है वोल्ट पर, और ये रिवर्स है। करंट बामुकाबला अप्लाइड ईएमएफ ग्राफ से जाहिर है कि सिलिकॉन जंक्शन कंडक्ट करना शुरू नहीं करता जब तक कि फॉरवर्ड ईएमएफ 0.5 वोल्ट के रीजन में ना आ जाए। इस रीजन से पहले तक ये डायोड कंडक्ट नहीं करता। जब ये 0.5 रीजन में आती है तो फिर कंडक्शन शुरू हो जाती है, करंट बहना शुरू हो जाता है। जर्मेनियम जंक्शन कम पोटेंशियल ड्रॉप दिखाते हैं, इनका रीजन 0.2 वोल्ट के अंदर है। जो जर्मेनियम होगा वो 0.2 यहाँ पर कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। मुख्तसरन ये कि डायोड एक सिम्त में करंट को आसानी से बहने देते हैं लेकिन दूसरी सिम्त में तकरीबन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देते हैं, यानी कि दूसरी तरफ आपको मुश्किल होती है करंट के बहने में, इनफाइनाइट आपको रेजिस्टेंस मिलती है। एनर्जी बैंड एनर्जी बैंड के कॉन्सेप्ट तस्वुर को एनर्जी बैंड डायग्राम से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसकी बुनियादी सूरत को सिलिकॉन के लिए शक्ल में वाज़े किया गया है। एक एटम में डायरेक्ट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मौजूद हो सकते हैं। शक्ल में दिखाए गए एनर्जी बैंड एटम में दिए गए शेल को ज़ाहिर करते हैं। ये हमारा नीचे न्यूक्लियस के बाद पहला शेल है, फिर दूसरा शेल है, फिर तीसरा। तो सिलिकॉन के हवाले से पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे में 8 होते हैं और आखिर में 4 बचते हैं, तो वो हमारे वैलेंस बैंड में आ जाते हैं। जब वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन काफ़ी मकदार में एनर्जी हासिल कर लेता है तो उस वक्त वो अपने आप को वैलेंस बॉन्ड से जुदा कर सकता है और कंडक्शन बैंड में जाकर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। यहाँ पे एनर्जी हासिल करने के बाद वो कंडक्शन बैंड में आ जाएगा और फिर एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा। एनर्जी बैंड डायग्राम फ़ायदेमंद है तीनों मुख्तलिफ इक़साम के मटेरियल्स को समझने के लिए, जैसा कि शक्ल में ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पे हमने इंसुलेटर के लिए ये एनर्जी बैंड डायग्राम बनाई है।
इंसुलेटर का को शो कर रही है। ये वाली जो है एनर्जी डायग्राम, ये सेमीकंडक्टर को, ये बैंड जो दिखाए जा रहे हैं, और ये कंडक्टर में भी दोनों बैंड दिखाए गए हैं जो ओवरलैप हो गए। नंबर ए, पहला वाला, यहाँ पर इंसुलेटर को दिखाया गया है, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में बहुत चौड़ा एनर्जी गैप है। इंसुलेटर में ये फासला ज़्यादा होता है। नंबर बी, यहाँ पर सेमीकंडक्टर को दिखाया गया है, इसमें एनर्जी गैप कम है। यही वजह है कि इसमें मुनासिब मिकदार में डोपिंग करके कंडक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं। जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये, उनमें ये फासला कम होता है, इम्प्योरिटीज हम शामिल करके अपनी इसको कंट्रोल करते हैं। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से चले जाएं, इस चीज़ को हम मेंटेन कर लेते हैं। सी, यहाँ पर कंडक्टर को दिखाया गया है, इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ऊपर आए हुए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ वैलेंस बैंड में से फ्री हो जाते हैं। कंडक्टर तो जो होते हैं उसमें आसानी से करंट बहता है, तो ये उनके जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है वो ओवरलैप होता है, इस वजह से ऐसा आसानी से हो जाता है कंडक्टर में करंट फ्लो, और उसे आराम से ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं वैलेंस बॉन्ड के जो होते हैं, बैंड के जो होते हैं। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन, रिवर्स बाइज हालत में डायोड का रद्द-ए-अमल इंसुलेटर जैसा होता है। रिवर्स बाइज में जो डायोड होती है उसमें से करंट नहीं बह पाता। ये आप देख रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको रिवर्स वोल्टेज मिलते हैं, इतने रिवर्स वोल्टेज में फिर कहीं जाके ये करंट मिलना शुरू होता है। और जबकि फारवर्ड में आपको ज़रा से थोड़ा सा पोटेंशियल आप देते हैं तो फारवर्ड जो आपके पास करंट मिलना शुरू हो जाता है फारवर्ड कनेक्शन में। अगर अप्लाइड वोल्टेज को बतदरीज बढ़ाया जाए तो एक मकाम ऐसा आता है कि जंक्शन अचानक से कंडक्ट करना शुरू कर देता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन काफ़ी मकदार में तवानाई हासिल कर लेते हैं और वो डिप्लीशन लेयर के अंदर फील्ड से हरकत में आ जाते हैं और सिलिकॉन एटमों से तसादुम में मज़ीद इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पैदा होने लगते हैं। ये आज़ाद होने वाले कैरियर्स मज़ीद कैरियर्स को पैदा करते हैं और एवलांच कायम हो जाता है। ये एवलांच ब्रेकडाउन है। ये सिलसिला तबाहकुन नहीं होता और उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि करंट हद में रहे, तावक्त ये कि जंक्शन बाहर से शदीद गर्म ना हो जाए। एवलांच ब्रेकडाउन 5 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट और इससे भी ज़्यादा वोल्ट पर वजूद में आता है। इसका इन्हिसार डायोड की बनावट और सिलिकॉन डोपिंग की मिकदार पर होता है, जो कि रेक्टिफायर सर्किट में पीक इन्वर्स वोल्टेज की मुकर्रर हद को सेट करता है। इसी खुसूसियत को इस्तेमाल करते हुए ज़ीनर डायोड तश्कील दिए जाते हैं। इस वीडियोस का हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।